नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप लोगों के सामने फिर से एक बार आया हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या इंडिया मेरा है या इंडिया मेरे बाप का है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो इस सवाल करते हैं, खासकर मेरे मुस्लिम मित्र मेरे से सवाल करते हैं क्या इंडिया तेरे बाप का है। मैं समझाना चाहता हूँ उनको कि हाँ, इंडिया मेरा है और इंडिया मेरे बाप का है। मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे ये कहा जा रहा है जहां मिलोगे वहीं पे काट देंगे। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जाके काट देंगे, तुम्हारे घर में आके काट देंगे, तुम जहां के भी रहने वाले हो वहां जैसे दिखोगे तुमको काट देंगे। दोस्तों, मुझसे पूछा जा रहा है इंडिया तुम्हारे बाप का है। मैं बार बार बोलता हूं इंडिया मेरा है। किसी में दम है तो रोक के बता दो मुझको, इंडिया मेरा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि हाँ, ये देश मेरा है, मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम इस देश के बिल्कुल भी नहीं हो। तुम आके इस देश में अक्रांता फैलाए हो, तुमने आके इस देश में लूट मार फैलाया है, तुमने कत्लेआम फैलाया है। तुम इस देश के बिल्कुल हो ही नहीं सकते। मुझे धमकी दी जा रही है कि तुम बांग्लादेशी हो। यार, मैं पूरा का पूरा प्योर बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ और गर्व से कहता हूं कि मैं बिहार का हूं, क्योंकि आज जो भी कुछ हूं बिहार की मिट्टी की वजह से हूं। बिहार ने मुझे सिखाया है इसलिए हूं। लेकिन वो मुझे कहते हैं तुम मेरी औकात नहीं जानता। एक कोई और नहीं है, मुख्तार शेख है, नाम लेकर बोलता हूं। मुख्तार शेख, गवार, गांडू, गौमूत्र पीने वाला। जी हाँ, मैं गौमूत्र पीता हूं। तो क्या करूं? क्योंकि गाय हमारी माता है और गौ मूत्र में हजारों औषधीय गुण पाए जाते हैं। आपको ज्ञान होगा तब ना। आप बोल रहे हो बार बार कि भारत आपने बनाया, इंडिया आपने बनाया। भाई साहब, आप जानते कितना हो भारत के बारे में? जिस मिथ की बात कर रहे हो वो सच्ची घटना है, मिथ नहीं है। महाभारत सच्ची घटना पे आधारित है। अर्जुन कैरेक्टर थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, कृष्ण थे, युधिष्ठिर थे। आप भले ना मानो, ये आपका, तो मैं भी नहीं मानता। आपके मोहम्मद पैगंबर को मैं क्यों मानूं? जब आप हमारे पूर्वजों को नहीं मानते तो मैं आपको क्यों मानूं? आपके धर्म को क्यों मानूं? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका भी अस्तित्व कहीं ना कहीं हिंदुत्व से ही निकला है। आप भी हिंदुत्व से ही निकले हुए हो। सारी भाषा की जननी संस्कृत है। आपके हर चीज की जननी अगर बोला जाए तो हिंदुत्व है, क्योंकि आपकी कहानी में तो साक्षात्कार बताया गया। जो आपका ग्रंथ पढ़ते हो उसमें बताया गया है कि आप कैसे आए। अब रही बात कि इन लोगों ने सवाल ये भी किया कि हम नाथूराम गोडसे के भक्त हैं, हम गौमूत्र पीते हैं, हम बीजेपी वाले हैं। तो हर एक हिंदू बीजेपी वाला है और जितने भी लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारने को सही ठहराया वो नाथूराम गोडसे के भक्त हैं। क्यों? आज अगर महात्मा गांधी को नहीं मारा जाता तो बांग्लादेश से पाकिस्तान तक 16 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बना दिया गया होता। और आज क्या होती हमारे बीच में? आज हमारे बीच में सिर्फ ये होती कि उन 16 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के बीच में मुसलमानों की बस्ती बसा दी जाती। मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं। क्योंकि इस चीज को भी समझना जरूरी है कि किसके दबाव में आकर जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता। नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्यों देश का बंटवारा हुआ? क्यों आज भी इस देश में मुसलमान बैठने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? क्यों बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के हम सीधे साधे हिंदू को डराते हैं? क्यों हमारे गौ माता का मांस खाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं? इस सवाल को उठना जरूरी है, उठाना जरूरी है। और ये भी पूछा गया कि नक्सलवाद हमने पैदा किया, एलटीटी हमसे है। और ये भी बताया गया कि माओवाद हमारे द्वारा बनाया गया। हम लोग
छोटी जाति के लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, ये किसने कह दिया? हमारे मंदिरों में कोई भी मुसलमान सच्चे भक्ति भाव से जाए तो उसको प्रवेश दिया जाता है। हमारे मंदिरों में जाने से पहले कभी नहीं पूछा जाता कि आपका जात कौन सा है, धर्म कौन सा है, और ना ही किसी भी छोटी जाति के लोगों से पूछा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम लोग तरीपार है या मुस्लिम तरीपार है? अगर ऐसा नहीं है तो बख्तियार खिलजी ने पूरे देश की नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें हमारा बेसिक एजुकेशन छुपा हुआ था, उसको जला के खाक क्यों किया? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन था उसको क्यों बर्बाद कर दिया गया? इस चीज को समझना है और समझाना है लोगों को कि क्यों ये मुस्लिम बार बार ये साबित करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, ये देश हम सब का है। हम मानते हैं कि मुसलमान हमारे देश में रहे, हमारे साथ रहे और हमारे फैमिली का हिस्सा बन के रहे, लेकिन ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि वो हमारे फैमिली का हिस्सा बन के रहे और हम उनको दूसरा कल्चर मेंटेन करने दें, हम उनको बुर्के की प्रथा में आतंकवादी घुसाने का मौका दें, हम उनको वो सारी सुविधाएं दे जिससे हमारे खुद के लोग वंचित हैं, हम उनको रिजर्वेशन कल्चर दे, हम उनको सारी फैसिलिटीज दे और फिर भी पूछते हैं कि इस देश ने हमको दिया क्या? आज मुसलमानों को जितना इस देश ने दिया है उतना तो उनका अरब ने भी नहीं दिया है। जितने सुरक्षित मुसलमान आज यहाँ पे है उतना तो कहीं नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं कि तुम गलत हो, हम सही हैं। अरे भैया कौन गलत है? पहले ये तो चेक कर लो। आप बोलते हो कि महाभारत मिथ है, आप बोलते हो कि इंडिया को आपने बनाया, इंडिया को मुसलमानों ने बनाया। अरे भाई साहब, महाभारत में अफगानिस्तान चले जाइए, कांधार, जहां पे आपको पता चलेगा कि कांधारी कहां की थी और ये कोई मिथ नहीं है, सच्ची है। वहां पे आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे, प्रूफ भी मिलेगा। आप अयोध्या चले जाइए, आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन मथुरा चले जाइए, कहां जाएंगे आप? क्या देखना चाहते हैं? देश के सारे लोगों को जागना होगा। जो मुसलमान अपने आप को इस देश के सबसे बड़े धुरंधर खान समझते हैं, उनको समझाना होगा कि भैया ये देश आप पे एहसान किया है कि आपको इस देश में रहने दिया है। इस देश के लोगों को आप सम्मान दें, इस देश के लोगों को आप गाली ना दें। ये देश के लोगों ने आपको इसलिए सम्मान दिया क्योंकि आपने तो जिन्ना के साथ मिलकर पहले ही पाकिस्तान बनवा लिया था। क्यों नहीं चले गए पाकिस्तान? और आज फिर भी पाकिस्तान के कल्चर को हमारे देश में इम्प्लांट करना चाहते हैं, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, ठीक है, लोगों से झगड़ा करते हैं। यार ये देश जितना आपका है उससे कई गुना ज्यादा हमारा है, क्योंकि हम देश को मातृभूमि मानते हैं, माता के रूप में मानते हैं। आप बोलते हैं आई लव द होल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा मस्जिद जो है मक्का में है। लव मतलब होता है अफेक्शंस, प्यार, ठीक है, वो जो आप अपनी पत्नी से करते हैं और हम माँ को पूछते हैं। आप में और हम में इतना ही अंतर है, ठीक है। आप हमारे देश को पत्नी के रूप में देखते हैं और हम माँ के रूप में देखते हैं। शायद आप तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस चीज को समझाना होगा कि ये देश किसका है, ये देश हमारा है और ये देश सबका है। लेकिन इस देश में परिवार ही रह सकता है और एक परिवार में एक ही कानून चल सकता है, एक ही नियम चल सकता है। बार बार नियमों को ना बदला जाए, जबरदस्ती मुस्लिम के कट्टर विचारों को न डाला जाए। यहाँ पे सबको सम्मान के साथ रखने का मौका दिया गया है। हम अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से प्यार से रखना चाहते हैं। आप हमारे गेस्ट हैं, इस देश के वासी नहीं। आप कहते हो आरएसएस, तू गौ माता के नाम पे हत्या करने वाला, तू एलटीटी संगठन तुम्हारा नक्सलवादी, तू इंडियन फ्लैग को नहीं मानने वाला, तू तेरा आरएसएस ऑफिस में अभी तक इंडिया का झंडा नहीं है। अरे भाई साहब, किसी भी प्राइवेट संस्थान को अशोक स्तंभ और इंडिया का झंडा इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। और
जहां तक आपने कहा कि अब दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, हमारे मंदिरों में कभी भी धर्म नहीं पूछा जाता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, लगे तो आप भी दाढ़ी मुझे छिलवा के घुस पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पूजा की भावना होनी चाहिए, प्रार्थना की भावना होनी चाहिए। जरा जगो, जो भी आप बोल रहे हो सकता है पुराने काल में हो रहा हो, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज हमारा देश उत्तीर्ण है, आगे बढ़ने की ओर है, इसमें साथ दो। हम आपकी तरह दकियानूस नहीं है जो जबरदस्ती उन मेंटालिटी को बांध के बैठे हैं कि बुर्का में लोगों का रेप नहीं होगा। भाई साहब, पहले एक तो पता कर लो बुर्का की प्रथा क्यों लाई गई, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। माफ करना, लेकिन सच्चाई तो यही है। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर गांधी जी को नहीं मारा जाता तो क्या होता, मुसलमानों की बस्ती बसा दी 16 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में। आज नक्सलवाद या माओवाद अगर देश में पनपा है तो उसके पीछे का वजह क्या है? तो उसके पीछे की भी वजह आप ही लोग हो। हर एक सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचा, मुसलमानों के लिए अच्छे के लिए सोचा, छोटे निचली जाति के लिए नहीं सोचा, जिसकी वजह से उनमें से लोग निकल के नक्सलवादी बने, माओवादी बने और उनको अपनी सरकारों से शिकायत है। इसलिए पिछले इलाकों के लोग सरकार के खिलाफ हुए। अभी दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हर एक हिंदू के पास जाना चाहिए ये वीडियो, हर एक इंसान के पास जो इस देश का वासी है, जिसको गर्व है कि हाँ वो इस देश का वासी है, जिसको ये गर्व ये ना हो कि तू ए है तू ओ है।